इस वक्त एक शब्द आपके सामने गुरु रामदास जी साहब का रखा जा रहा है, गौर से सुनने के काबिल है। फरमाते हैं कि हे राम, हमको अपने दासों का दास बना लीजिए। राम लफ्ज के कई एक माने हैं, जिसको कबीर साहब ने निर्णय करके बतलाया। फरमाते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कट कट में बैठा, एक राम का सगल आकारा, एक राम सबहू ते न्यारा। एक वो राम है जो महाराजा दशरथ के लड़के थे, अवतार हुए हैं। पहले राम से उनकी मुराद हुआ। दूसरे से वो राम जो घट घट में बैठा है, क्या माने मन। तीसरे वो ताकत जो त्रिलोकी के लिए खड़ी है, और चौथी वो ताकत जो इन सब का पीछे आधार दे रही है। तो संतों का राम वो राम है जो सब के पस पुष्ट आधार दे रही ताकत है। उसकी आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, हमको वो पुरुष जो आपके दास बन चुके हैं, उनके हमको दास बना दो। दुनिया में हम सब ही मन इंद्रियों के दास हैं। जैसा हमको मन या अपनी इंद्रिय जिधर खींच कर ले जाती हैं, हम वही कुछ करते हैं जो वो कहते हैं। कोई बाल बच्चों का दास है, कोई स्त्री, कोई समाज, कोई मुल्क का दास है। मगर यहाँ प्रार्थना उन महापुरुषों के दास बनने के लिए की जा रही है जो उस प्रभु के दास बन चुके हैं। उनको परमात्मा कहो, वो सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे बड़े से बड़ा आधार देने वाला है। तो जो राम के दास बन गए हैं, वो राम का रूप ही बन गए। राम और दास में कोई फर्क नहीं रहता। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, हर जियो नाम पर्यो रामदास, हरि का नाम ही रामदास पड़ गया। यानी जो रामदास गुरु हुए हैं, वो रामदास को इंसानी पोल नहीं है, बल्कि हरि ही उस रूप में काम कर रहा है। सो जो उसका रूप बन गए हैं, या वो हस्ती है जिस पोल पर वो परमात्मा काम कर रहा है, उसकी गुलामी कहो, उसके चरणों में बैठना कहो, वो परमात्मा के चरणों में बैठना। मौलाना रूम साहब ने कहा है कि जो वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो वो खुदा के नजदीक आ गए, और जो वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो खुदा से दूर हो गए। जैसे समुद्र के घाट पर आप पहुंच गए, तो समझो आप समुद्र ही पर पहुंच गए, क्योंकि वो घाट समुद्र ही पर है। ऐसे ही जो उस मालिक के पोल पर पहुंच गए, पोलराइज्ड घाट जो है, वो परमात्मा के चरणों में ही पहुंच गया। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, हे मालिक, हे प्रभु, हमको उन महापुरुषों के जो दास, जो मालिक के दास बन चुके हैं, उनके हमको भी दास बना दो। तो फरमाते हैं कि कब तक? जब लग सास होए मन अंतर, साधु दूर फरमाते हैं कि जब तक हमारे इस जिस्म की खलड़ी में
सांस चलता रहे तब तक हमें उन महापुरुषों का दास बनाए रखो। क्या मतलब कि हमारे अंतिम श्वास भी उनकी चरणों में ही निकले। बस हम आपको यही मांग रहे हैं कि हमें उनके दास बनाए रखो और उस वक्त तक बनाए रखो जब तक कि हमारे अंतिम श्वास न निकले। उनकी गोद हो और हमारा सिर हो, उनके चरण हो हमारा शीश हो। ये भगत जन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। प्रेमी हमेशा अपने प्रीतम के चरणों में रहना चाहता है, बसना चाहता है, उसी में समा जाना चाहता है और उसी का अंत समय तक होकर रहना चाहता है। ये सबसे बड़ी मांग है जो भगत जन हमेशा से मांगते चले आए। शंकर नारद शेख नाग मुनि धूर साधु की लो। अब गुरु रामदास जी साहब फरमाते हैं कि भाई कि हमने जो कुछ मांगी है, शंकर जैसे हस्तियां जो बुद्धि की बड़ी भारी पहलवान थी, शंकर की जो तालीम है आज दुनिया भर में सबसे मुस्तनिद है। कहते यही चीज जो सबसे अक्लमंद दुनिया में हो गुजरी है वो भी यही कुछ मांगते चले गए। या ये कहो कि जो सबसे बढ़कर दुनिया में अक्लमंद है वो यही चीज मांगेंगे। परमात्मा तो देखा नहीं, जो जब तक परमात्मा देखा नहीं उससे पहले जिनके अंदर वो परमात्मा प्रकट हो चुका है उनका देखना ही पहला कदम है। गुरु प्रीसीड्स गॉड। तो सबसे अक्लमंद जो हुए वो भी यही मांगते चले गए हैं। नारद जन भक्तों के शिरोमणि भक्त माने जाते हैं। उनके मुतल्लिक भी यही आता है कि वो भी ऐसे महापुरुषों की चरणों को में रहना मांगते रहे। तो जो भक्तों के शिरोमणि भक्त हुए हैं नारद जी, वो भी यही मांगते चले गए। और कोई भी जो सबसे बड़ा प्रेमी होगा वो हमेशा अपने प्रीतम ही को मांगता रहेगा। स्वर्ग न चाहूं, मुकुट न चाहूं, मोय प्रीत चरण कमलारे। कहते ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुक्ति चाहिए, मुझे तो अपने प्रीतम के चरणों का प्यार चाहिए और बस। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि सबसे बड़े भक्त जो हुए हैं वो भी यही मांगते चले गए। अब एक और बात का जिक्र किया है जिसमें लिखा है कि जो शेषनाग हुए हैं वो भी यही कुछ मांगते चले गए। शेषनाग कहा जाता है या नहीं हम हमारी इससे गर्ज नहीं कि वो शक्ति है जो सारी पृथ्वी को अपने सिर पर लिए खड़ी है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ का आपस में संवाद हो गया। विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी हुए हैं, 60,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया और वशिष्ठ जी बड़े महात्मा हुए हैं। दोनों का आपस में इस बात पर इत्तेफाक राय न हो सकी कि विश्वामित्र जी तो ये कहते थे कि तप सबसे बड़ा है, मगर वशिष्ठ ये कहते थे कि भाई सत्संग की महिमा सबसे बड़ी। सत्संग किसको कहते हैं? कुर्बानी में इसकी तारीफ आई है, जैन सतगुरु तैन सत्संगत मठाई। जहां पर सतगुरु है वहां पर ही सत्संग। जहां सतगुरु किसको कहा? सतगुरु सत स्वरूप है, जो सत का स्वरूप हो चुका है, जो माउथ पीस ऑफ गॉड बन चुका,
जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो। जिसकी ये अवस्था बन चुकी है कि वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलता है, जो कुछ अंतर से अपने आप इंस्पिरेशन से चला आता है, बयान करता चला जाता है, ऐसी हस्ती का नाम सद्गुरु है और ऐसी हस्ती की सोबत का नाम सत्संग है। इनका आपस में फैसला न हो सका तो कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ये देखा कि दोनों ही जबरदस्त हस्तियां हैं, इनका फैसला करना मुश्किल है, तो उसने उनको विष्णु भगवान के पास भेज दिया। तो विष्णु भगवान ने भी ये देखा दोनों ही जबरदस्त है, हमारा फैसला कोई कारगर नहीं होगा, उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। उन्होंने भी देखा कि भाई ये बड़ी टेढ़ी खीर है, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। उन्होंने कहा जाओ भाई शेषनाग के पास, वो तुम्हारा फैसला कर देगा। शेषनाग के पास गए, उनसे भाई यही सवाल पेश किया कि भाई दुनिया में तप बड़ा है या कि सत्संग बड़ा। तो शेषनाग ने कहा कि भाई मेरे सिर पर पृथ्वी का बोझ है, अगर इसको तुम जरा उठा लो, हल्का कर दो तो मेरी होश थोड़ी ठिकाने आए, मैं आपका फैसला कर लूं। अब बारी आई विश्वामित्र जी की। उसको कहा कि महाराज अब तप का फल दो ताकि पृथ्वी अडोल हो जाए। 10,000 साल का फल दिया, कुछ न हुआ। 20 साल, 30 साल, 40 साल के वर्ष, 40,000 साल के वर्षों का भी फल दिया, मगर फिर भी कुछ न बना। आखिर जब 60,000 साल के तप का फल दिया तो पृथ्वी इसके सिर से ऊपर होकर अडोल थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई और फिर सिर पर बैठ गई। विश्वामित्र ने कहा कि करो फैसला, के फैसला क्या करें, फिर पृथ्वी मेरे सिर पर है। तो फिर विशेष जी की बारी आई। उन्होंने कहा अच्छा मैं 2.5 घड़ी सत्संग का फल देता हूँ। 2.5 घड़ी 20 मिनट की होती है, 50 मिनट इस सत्संग का फल मैं देता हूँ। जब ये दिया तो पृथ्वी अडोल होकर खड़ी हो गई। फिर पूछा गया कि शेषनाग एक आप फैसला कर दें। फिर फैसला तो अपने आप ही हो चुका। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा। तो कहते हैं कि शेषनाग भी ऐसे महापुरुषों की धूड़ी को लोचते चलेगा। शेषनाग क्या है, बल्कि जितने तीर्थ हैं सब भी ऐसे महापुरुषों की चरणों की धूड़ी को लोचते रहे। तो फरमा रहे हैं कि मैंने जो चीज मांगी है वो सबसे जो अक्लमंद हुए हैं उन्होंने मांगी, जो भक्तों की शिरोमणि भक्त हुए हैं उन्होंने भी मांगी है, और शेषनाग जैसे हस्तियों ने भी यही कुछ मांगा। भवन भवन पवित्र सब जय साधु चरण धरी कहले ऐसे महापुरुषों के इतनी महिमा है कि जहां जहां उन्होंने कदम रखे वहां वहां वही तीर्थ स्थान बन गए। जहां जहां उन्होंने कदम रखे वही तीर्थ स्थान बन गए। आप देखिए जितने तीर्थ हैं उनकी वजह तस्वीर क्या है, वो कैसे बने। वहां कोई ना कोई ऋषि मुनि महात्मा रहा जिसने प्रभु की याद में लौ लगाई, उसको पाया, और जिस स्थान पर वो रहे वो तीर्थ स्थान बन गए। गुरु नानक साहब ननकाना साहब तलवंडी रहे, उसका नाम ननकाना साहब हो गया। गुरु अंगद साहब खडूर साहब रहे, वो भी तीर्थ स्थान बन गया। गुरु अमरदास साहब गोविंदवाल रहे, वो गोविंदवाल साहब बन गया। गुरु अर्जुन साहब और गुरु रामदास श्री अमृतसर और तरनतारन रहे, वो दोनों तीर्थ स्थान है। ऐसे और जहां जहां को महात्मा रहे वो सब तीर्थ स्थान है।
बनारस, काशी, बद्री केदार, बद्रीनाथ वगैरह। हज़रत मोहम्मद साहब मक्का और मदीने में रहे, वो सब मुसलमान जनता का तीर्थ है। यीशु मसीह साहब जेरूसलम में रहे, जेरूसलम सब ईसाई दुनिया का तीर्थ। तो कहते हैं जहाँ जहाँ इन्होंने कदम रखे भवन भवन पवित्र हुए, जहाँ जहाँ साधुओं ने पांव रखे वही पवित्र स्थान बन गए। तो हम भी इसलिए ऐसे महापुरुषों की चरणों की धूली मांग रहे हैं। साधु मन अंतर साधु धूल पविजा, ऐसे महापुरुषों की धूली से जहाँ जहाँ उन्होंने चरण रखे वही वही तीर्थ स्थान बन गए। संकार सब तजिए मिल साधु संग रहिए। तो फरमा रहे हैं साधुओं की चरणों की धूल का सवाल है कि साधुओं की धूल को लोच रहे हैं। साधु की धूल मिलती कहाँ है? पहला सवाल तो यह है। ये धूली एक तो बाहर महात्मा जनों के चरणों में पहुंचकर उनका सत्संग करना, ये बाहर की धूली। दूसरे जब 9 दरवाजों से रूह ऊपर आ जाए, साइंस दरकौल में पहुंचकर ये धूली मिलती है। वहां पर उसकी मेहमत तुलसी साहब ने गाई है कि वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं। फरमाते हैं छिन छिन सुरत संहार लार दृग के रहो। अपनी सुरत को छिन छिन एकत्र करके आंखों के पीछे रखो। तन मन दर्पण मांझ साज सुरत से कहो। इस तरह से बाहर से सब तरफ से ख्याल हटाकर मन के जो शीशा अंतर में साफ हो जाएगा और उस वक्त क्या होगा? गगन लगे लखबार सार तो पाया। जब गगन पर तुम्हारी सुरत नीचे से हटकर आ जाएगी तब असलियत के राज को तुम पा जाओगे। अरे हाँ, तुलसी संचरण की धूल नूर दर्शाया। माया संतों के चरणों की महिमा से हमारी रूह ने पिंड को छोड़ा, ऊपर आई और अंत में गुरुदेव के जो नूरी स्वरूप है उसकी चरणों की जो धूली नूर की है उसको पाया। कहते ये सब कैसे नसीब हुआ? किसी महापुरुषों के चरणों की बाहरी सोबत और संगत के फल से हमको सुख और पिंड से निकालना आ गया और अंत में नूरी स्वरूप के साथ ताल्लुक बन गया। ये है चरणों की धूल। बाहर की भी बड़ी महिमा है। जहाँ जहाँ उन्होंने पांव रखे वो तीर्थ स्थान बन गए। जिनको उनके चरणों में बैठकर अपने आपके जानने के असुर को पिंड से ऊपर लाने का तजुर्बा होकर अंत में गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच गए हैं, उस नूर में स्नान करने का नाम संतों की असल अंदरूनी धूली का स्नान है। फिर यहाँ तक कहा श्री गुरुपद नख मन कनि ज्योति सिमृत दिव्य दृष्टि ये होते। रामायण में कहा है कि गुरु के पांव के नाखून की जो ज्योति है उसको पाने से अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो संतों के चरणों की धूल सब महात्मा ही मांगते चले आए। नानक दास यही सुख मांगा है, मोह को कर संतन की धूले। कि हे मालिक, हे प्रभु, हम आपसे यही कुछ मांगते हैं कि हमें अपने संतों की धूली बख्श दो। क्यों? फरमाते हैं स्वामी जी महाराज, साध चरण 68 से उत्तम भूम पवित्र जहां पवित्र है। साधुओं के चरण हिंदुस्तान में 68 तीर्थ है। उन सब तीर्थों के फल से उत्तम फल रखते हैं। जहां जहां वो पग धरते हैं
वही पितृ स्थान हो जाते। यही गुरु रामदास ऐसा फरमा रहे हैं। भवन भवन पितृ होए सब जय साधु चरण धरी जाए। दे धर्म राय की प्राण चुकावे, बिख दुबदा काद कढ़ीजे। तज पढ़ो तज लाज हंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही रे। कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जब भी मिले तो हमको क्या करना चाहिए कि सब लाज को छोड़ देना चाहिए। लाज दो किस्म की है, एक लोका लाज, एक कुल लाज। कुल लाज ये है कि हम बड़े खानदान के हैं, हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये ऊंची तालीम के हासिल पाए हुए हैं। और कुल लाज जो लोक लाज है कि लोग क्या कहेंगे, इतना आलिम फाजिल वहां उसके चरणों में चला गया। बादशाह है, गरीब के पास जाना बुरा समझता है, आलिम अनपढ़ के पास जाना इज्जत नहीं समझता। कहते इन दोनों लोको लाजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा महापुरुष मिल जाए तो हमको दोनों लाज से किनारा करना चाहिए। अगर ये ख्याल रहा कि मैं कुल लाज का हूँ, बड़ी ऊंची जात का हूँ, तो रविदास जवाब थे उनकी, हाँ मीराबाई न जाते। मीराबाई बादशाहजादी थी मगर गही रविदास जी के चरणों में जो जवाब थे। ऐसे ही राजा पीपा थे, वो बादशाह थे, वो रविदास जी के चरणों में नहीं जाना चाहते थे, सिर्फ इस ख्याल से कि वो चमार है, मैं बादशाह हूँ, क्यों जाऊं। चित्त तो करता था कि चीज उनके पास है, वो किसी तरह से मुझे बख्शिश मिल जाए, मगर लोक लाज रास्ते में रुकावट थी, ना जा सके। एक दिन बेख्तियार शाम के वक्त जब सुबह और शाम का मिलावनी होती है, संध्या का वक्त कहो, भागे भागे गए ताकि लोग न देखें। वहाँ रविदास जी के चरणों में पहुंचे। उस रविदास जी चमड़ा धो रहे थे, मत्था टेका, कहा महाराज मैं आ गया हूँ। कि अच्छा राजन तुम आ गए हैं, अच्छा लो लो अमृत। वो पानी धो रहे थे, उन्होंने कहा भाई इसको ऐसी बख्शीश करें कि ये हमेशा के लिए याद रखे। क्योंकि चमड़े का पानी नजर आता था जाहिर में बादशाह का, ना तो न कर सका, मगर हाथ उठाए दोनों ही, मगर वो पानी हाथ में लेकर पिया नहीं, वही कुर्ते में चला गया। भागा भागा घर पहुंचा कि शुक्र है आज मेरा जन्म भ्रष्ट हो जाना था, वो बच गया। धोबी को बुलाया, भाई जल्दी करो इस कपड़े को धो लाओ। धोबी ले गया, उसमें दाग लगे थे चमड़े के। उसने लड़की को कहा कि इसको जरा चूस लो ताकि दाग उतर जाए और फिर वो धो लाए। लड़की ने जब उसको चूसा उन दागों को तो उसकी अंदर से दृष्टि खुल गई। कुछ दिनों के बाद खैर कपड़ा तो धोया गया, वापस हो गया। लड़की धोबी की जो थी बड़ी महात्मा मशहूर हो गई, सब लोग उसके दर्शन को जाने लगे। राजा पीपा को भी मालूम हुआ कि हमारी धोबी की लड़की बड़ी महात्मा है, चलो उसके दर्शन कराएं। मगर इसलिए इसके वहां जाने के लिए इंतजाम हो गए। जब बादशाह गया तो लड़की उठकर खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। तो बादशाह ने कहा कि ऐ लड़की, मैं तुझे महात्मा समझ कर आया हूँ, तुझे उठकर खड़ा होना नहीं चाहिए था। तो लड़की ने कहा कि देखो मैं भी तुमको बादशाह समझकर नहीं खड़ी हुई, बल्कि इस ख्याल से कि जो कुछ मुझे मिला है सब आपकी बदौलत ही मिला है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर खड़ी हुई। पूछा वो कैसे? वो सारा किस्सा उसने सुनाया, कैसे उसने उस कपड़े के दाग जो लगे थे चूसे थे, उससे उसकी हालत बदल गई। बादशाह को होश आई, पछताया, भागा भागा किया रविदास जी के चरणों में कि महाराज मुझे क्षमा करिए, गलती हो गई, आप दया करो, आप बख्शिश करो। तो फिर कहा उन्होंने कहा अच्छा भी आप तुम करोगे तो मिलेगा। वो वक्त था। तो देखा जाता है कि जब कभी भी अनुभवी पुरुष दुनिया में आए हैं, जो लोग ऊंची जात वाले या अमीर तबका, ये आम लोग, वो लोग उनसे फायदा नहीं उठाते। आम दर्जा के लोग जो है वो ज्यादातर फायदा उठाते।
तो गुरु रामदास जी साहब जवाई थे गुरु अमरदास जी साहब के, मगर लोगों की लान तान की परवाह न करते हुए गुरु अमरदास की चरणों में रहे और टोट सेवा करते रहे। लोगों ने कहा या बुरा उसकी परवाह न की। तो ऐसे फरमाते हैं, अगर ऐसा अनुभवी पुरुष राम का दास हमको मिल जाए जिसमें वो मालिक बोल रहा है, तो हमको फिर लाज का ख्याल नहीं करना, कुल लाज ना अपने लोक लाज की। इन सब को छोड़ छाड़ कर उनके चरणों में जाकर बास लेना चाहिए, ताकि बाकी की जीवन यात्रा जो है उनके चरणों में गुजर जाए। धर्म राय की तान चुकावे, बिख डूबदा काद कढ़ीजे। अब सवाल ये आता है कि किसी राम के दास के चरणों में पहुंचने की से क्या फायदा मिलता। फरमाते हैं दो फायदे हैं। एक तो ये है कि ऐसे पुरुष जिनको उनके चरणों में बैठना नसीब हो गया, वो कभी धर्मराज के नहीं जाएंगे। कबीर साहब ने कहा है, सोना काई न लगे लोहा घुन्नी खाए, बुरा भला जो गुरु भक्त कबू न निरके जा। जिसको ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठना नसीब हो गया, उसको अंत समय धर्मराज लेने को नहीं आएगा। जब वो उससे मिलता है तो वो ये कह देता है कि भाई आइंदा के कर्म तुम्हारे अपने एक पाक और साफ हो जाने चाहिए। आइंदा के लिए एक ऐसा दायरा बना देता है कि उससे बाहर इंसान न जाए। दूसरे पिछले प्रारब्ध कर्म जो है वो भोग लिए जाते हैं। जो संचित कर्म है वो उस चीज, उस ज्ञान की अग्नि से जो उसको वहां से नसीब होती है, उसे वो दग्ध हो जाते हैं। तो पहला फायदा यह है कि अंत समय जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए, उनको अंत समय धर्मराज लेने को नहीं आएगा, बल्कि वो खुद महात्मा आएंगे जिन्होंने कि नाम बख्शा। और दूसरे, हम इस वक्त इंद्रियों के घाट में जिस्म का रूप बने बैठे हैं, इसमें डूब रहे हैं। इससे खींच कर उसको ऊपर लाने की शक्ति है। खींचे सुत गुरु बलवान। हम जो इस वक्त मन इंद्रियों के घाट का जीवन बसर कर रहे हैं, वो महापुरुष हमारी तवज्जो देकर हमारी सुत को पिंड से ऊपर ला देते हैं। जीते जी हम पिंड को छोड़ना सीख जाते हैं। तो मौत का काम अपने हाथों से हो जाने के सबब से मौत का खौफ नहीं रहता, और ना ही मरने के बाद उसका हिसाब था धर्मराज के पास जाता। ये कई जगह इसका निर्णय किया गया है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा, धर्मराज आप क्या करोगे जो फाटो सगरो लेखा। कि संतों ने हमको एक पूंजी बख्शी है, तो उसका क्या फल है कि धर्मराज के जिनने हिसाब किताब वो सब फट गए। अब कौन हिसाब ले और कौन दे। यही और जगह फरमाया, जय पैंडे महान गुबारा, जय पैंडे लूटी पनहारी सो मार्ग संतन दुरारी। जिस रास्ते में मुसाफिर लूटी जाती है वो संतों के रास्ते से और है। जिसको महापुरुष मिल गए और नाम का रास्ता मिल गया, उसकी कमाई उसने कर ली, वो यम के रास्ते में नहीं जाएगा। सो फरमा रहे हैं कि दो फायदे ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाने के, सब लोग लाज छोड़कर उनके चरणों में पहुंचो। धर्म सुखे वो उभ सुख कहिए, मिल साधु संग हरिजे। इंसान उल्टा दरख्त है, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और शाखें नीचे। जिस दरख्त को जड़ से पानी दिया जाए वो हरा भरा रहता है, और जिसको पानी मिलना बंद हो जाए वो सूख जाता। ऐसे ही कहते अगर ऐसे संतों के चरणों में बैठोगे, इसकी स्वतंत्र नाम का रस लेने लग जाएगी। जब वो गगन से पिंड से ऊपर आएगी, इस वक्त ये सूखा हुआ पड़ा है, अगर अंतर से रस आने लग जाएगा, ये फिर नए सिरे से ये जो भ्रम है जगत का और जिस्म का, ये टूट जाएगा। इसके जीवन सरे नौ ताजा और हरा भरा हो जाएगा। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, माधव जी सत्संगत मिले सो तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया सुख का ठहरा। कि जिसको सत्संगत मिल गई, ऐ माधव, वो तर जाता,
गुरु की कृपा से अगर वो सूखी लकड़ी की तरह भी हो तो नए सिरे से हरा भरा हो जाता। ये है महिमा ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाने की। तांते बिलम पल ढिल न कीजे, जाए साधु चरण लगीजे। इसलिए गुरु रामदास जी साहब बड़े जोरदार लफ्जों में फरमा रहे हैं कि भाई इसलिए तुम क्या करो कि आप खिन मात्र भी देर मत करो, जल्दी से पेश करो। क्या करो? तांते बिलम पल ठिल न की जाए, जाए चंद साधु संग रही जाए, ऐसे महापुरुषों के चरणों में पहुंचो, देर मत करो। क्या पता है किस वक्त अंत समय आ जाए। आखिर जान हमने देनी है, धर्मराज निकाल कर ले जाए। जब जान देनी ही है तो क्या अच्छा हो कि हम पहले किसी ऐसे महापुरुष के इसको हवाले कर दें ताकि जो इसके जिम्मेवार बन जाए, इसकी जिंदगी का जिसके पास बीमा हो जाए, ताकि फिर मौत का खौफ ना रहे, ना हिसाब का झगड़ा बाकी रह जाए। सो फरमा रहे हैं इसलिए जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंचो जो राम का दास बन चुके हैं। राम नाम कीर्तन रतन वत, हरि साधु पास रखीजे। सो फरमाते हैं कि रमे नाम का कीर्तन जो हो रहा है उसकी जो बेशकीमत रत्न है उसकी पूंजी हरि ने साधु के पास रखी। रमे नाम दो किस्म का है, एक श्री नाम, एक वो नाम जिसको ये अक्षर बोध करा रहे हैं। वो नाम ताकत सब खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाली है और उसमें बड़ा कीर्तन हो रहा है, बड़ा मीठी सुरीली उसमें दुनिया है। उसको पाकर इंसान अब जाग उठता है। सो फरमा रहे हैं कि उस रबे नाम का कीर्तन जो 24 घंटे हो रहा है वो उसकी पूंजी हरि ने साधु के पास रखी है। मौलवी रूम साहब ने फरमाया है औलियारा दर्दरू हम नगमास्त कि वली अला के अंतर नगमे हो रहे हैं, आज का राजा हयाते बेबहास्त। जो भक्तजन है उनको सुनकर उनको जिंदगी मिलती है उनसे। फिर फरमाते हैं निष्नवदा नगमहारा गोशेष कंस सितमहा गोशेष बाशिद निजस के बाहरी कानों से हम उस नगमों को नहीं सुन सकते, क्यों कि वो बाहरमुखी दुनिया में फैल रहे। फिर एक जगह कहा कि वो नगमे इतने मीठे हैं, इतने सुरीली हैं कि उनको सुनकर दुनिया माफिया दोनों, इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों से इंसान बेपरवाह हो जाता है। नगमहा नेक शनीदम व निदाह वाफिर, नगमहा नेक शनीदम व नगम व निदाह वाफर कहते बड़े अनेकों हमने नगमे सुने, बड़ी बड़ी खुश एहसान आवाजें भी सुनी, उनकी इतनी महवियत हो गई कि काबा बुतखाना निजदम बनिजदम शुदा हर दो काबा और बुतखाना दोनों ही हमारे लिए हेच हो गए। इसीलिए ये कीर्तन है जो शब्द का और नाम का घट घट में हो रहा है, जिसकी कुंजी साधु के पास हरि ने रखी है। और यही सच्ची भक्ति है जिससे हमारी हम मर जाती है। कल कीर्तन शब्द पहचान या भगत चूक गए अभिमान। कलयुग में कीर्तन शब्द का जो हो रहा है उसी को पहचाना, यही सच्ची भक्ति है जिसके करने से अभिमान जाता रहता। फिर गुरु रामदास जी ने एक जगह फरमाया है हर कीरत तुम नाम है विच कल युग करनी सार। उत्तम कीर्तन नाम का है, वो कल युग में सब करनियों का सार है। मत गुरु मत कीर्त पाइए हर नामा हर और हाथ। गुरु की मत का मोहताज इस कीर्तन के लिए पाने को।
और उसके हरि नाम का जो कीर्तन हो रहा है, हम उसको अपने हृदय के अंदर जो 2 घड़ी मत पीछे है वहां सुन सकते हैं, नीचे नहीं। राम करी में कबीर साहब भी फरमा रहे हैं, तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे दिखाई, कि हमारे तेरे दर पर सहज की ध्वनि हो रही है, वो मेरे माथे पर प्रकट होती है। तो ये अखंड कीर्तन जो हो रहा है, ये किसकी किस्मत में आ सकता? जिनको सदगुरु भेटिया से हर कीर्त सदा कमा। जिनको पूर्ण सदगुरु मिल गए वो इस हरि कीर्तन के गाने वाले हो जाते हैं। बाहर का कीर्तन लोगों को इकट्ठा करने के लिए, थोड़ी देर यक्षी करने के लिए है। संतों ने जो कीर्तन परवान किया है वो नाम का है। बाहर के कीर्तन के मतलब वो फरमाते हैं, नृत्य करे बाव वाजे बजाए, नृत्य करे बाव वाजे बजाए, ये मन अंधा बोला है कि साख सुना है। अंतर का मन की गति को तो जाना नहीं, बाहर लोगों को गाना बजाना सुनाते रहे, इससे शांति और कल्याण कहां से होंगे? तो इसको पाने के ए मन अंधा अंतर लोग भरम अन लवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। अंतर में लोग के लिए कीर्तन कर रहा है, भ्रम से निकला नहीं, अंतर की ज्योति जगी नहीं, तो परमात्मा की सोजी कैसे हो सकती है? सो जो महिमा जगह जगह की गई है वो उस कीर्तन की गई है जो साधु की सोबत में इसको मिल सकती है। हर कीर्त कल युग पदो तुम हर पाइये सदगुरु माझा। कल युग में सबसे कि हरि का कीर्तन जो है वो सबसे उत्तम है। मिलता कहाँ है? कि सदगुरु के जरिए मिलता है। हाँ बलिहारी सदगुरु अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा, कि हम अपने गुरु पर बलिहार जाते हैं जिनकी कृपा से वो गुप्त नाम जो हमारे घट में हो रहा था वो अब प्रकट हो चुका। तो गुरु अर्जन साहब ने तो बहुत निर्णय करके कह दिया कि अखंड कीर्तन जिन दिन भोजन चूरा, कहो नानक जाके सदगुरु पूरा। अखंड कीर्तन जो नाम का हो रहा है उसका भोजन किसको मिलता? कहते हैं जिसको पूरा सदगुरु मिल जाए। तो ऐसे साधु की सेवा किसको नसीब होती है? तो साध सेवा बड़ भागी पाइया है, साधु संग हर कीर्तन गाया। उनकी सोबत में साध संग हर कीर्तन गाइए, कौना नो बड़ भागी पाइया। जगह जगह इसी बात का निर्णय किया गया। साध संग कल कीर्तन गाया, नानक देते बौर ना आया। फिर कहा सबसे उत्तम बात क्या है? हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, सारे कर्मों का सिर कर्म साधु की संगत में जो कीर्तन है मिलता है उसका कर्म है। कहो नानक तिसमें हो प्राप्त, इस पूर्व लिखेगा लेना कि ये किसको नसीब होता है? जिसको बड़े पूर्व कर्मों से इस पाने के उसकी किस्मत में आया। तो साध संग कीर्तन गाइए। बाहर के कीर्तन के मुकाबले में वो कीर्तन जो साधु की सोबत में मिल सकता है वो रमे नाम का कीर्तन है। हरि ने उसकी पूरी साधु के पास रखी है। फिर ये किसको मिलती है? आगे जवाब देते हैं। जो बचन गुरु सत सत कर माने, तिस आगे काढ़ दरीज। कहते जो बचन गुरु के सत करके मानेगा, 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गति जाना। जो उनके बचनों पर फूल चढ़ाता है उसके आगे वो निकाल कर रख देता। ये नहीं उधार नहीं, निकाल कर तली पर निकाल कर दिखला देता है। हेरे जीव ब्रह्म करके देता है, अंतर में उस ध्वनि के साथ वो जोड़ देता। ऐसी हस्ती जो ये काम कर सकती है उसका नाम है गुरु, उसका नाम है संत। फरमाया तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव, ये पलटू जी फरमा रहे हैं। जो गगन से ध्वनि को सुना दे हमको उसी का नाम गुरुदेव। सो गुरु करो जो साज दृढ़ावा है, कथा है, शब्द मिलावा है। ऐसे गुरु को करो जो सच को दृढ़ा दे। वो है तो अकथ, फिर भी हमको उसका कुछ कथा दे, अलग शब्द को मिला दे। संतों में इस ध्वनि की जो कमाई करते हैं उसी का नाम महात्मा। स्वामी जी महाराज ने यही खोल खोल कर समझाया है। गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर न ही। गुरु उसी का नाम है जो शब्द के साथ प्यार है, सिवाय शब्द की कमाई की किसी और चीज को परवाह नहीं करता है, उसी का नाम गुरु है। और कबीर साहब ने भी इसी पर जोर दिया। साध हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठार,
शब्द पारखो जो हो सो मातो से मोह। तो हमारे गुरु साधु सारे ही अपनी अपनी जगह काबिल इज्जत है, मगर जो साधु शब्द और नाम की कमाई करने वाले हैं वो हमारे सिर माथे पर है। देर और टापा सो ये फरमा रहे हैं कि उस रमे नाम का कीर्तन जो हो रहा है वो किन कैसे में आता है, जो गुरु के वचनों को सत सत करके मानता है उसको वो उसका तजर्बा करा देते हैं। क्या अंतर्मुख उनके कान खोलकर उनको सुनवा देते हैं। संतो सुनो सुनो जान भाई, गुर काढ़ी बाहाँ कुकीजे। कहते हैं भाइयों सुनो, जो गुरु है अनुभवी पुरुष है वो बाजू निकाल कर ललकार कर दुनिया को संदेश देता है। क्या आगे? जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पईजे। कहते हैं अगर तुम आत्मा के सुख को पाना चाहते हो तो क्या करो? कहते ऐसे हस्ती जो सत का स्वरूप हो चुकी है उसके चरणों में पड़ जाओ। ये दौलत केवल ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर ही प्राप्त हो सकती है जो कि सत का स्वरूप है, बाकी का नहीं। इसलिए बड़े जोरदार लफ्ज़ में कह रहे हैं, अरे भाई जिनको भी हमेशा का सुख चाहिए वो ऐसे महापुरुषों के चरणों में जो राम के दास हो चुके हैं उनके चरणों में बैठे। और कब? जल्दी से जल्दी। क्या पता है कि मौत कब आ जाए। जे वड भाग होए अतनी का, ता सत ता गुरमत नाम गड़ीजे। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है, इसमें शक नहीं। ये 84 लाख जीव जून की सरदार जून है। मैं कहती हूँ मनुष्य जीवन पाकर भी अगर और ऊंचे भाग जाग उठे तो क्या हो, उसको गुरु मत मिल जाए। और गुरु की मत पाकर क्या मिले? कहते नाम को दृढ़ाने वाला हो जाए। क्या? नाम के साथ उसका कांटेक्ट अंतर इस दुनिया के साथ जुड़ने वाला हो जाए, इसके सुनने वाला हो जाए। गुरु जी पाकर जिसको ऐसे महापुरुष मिल गए और उन्होंने इसको बख्शिश करके इस नाम के साथ जोड़ दिया, ऐसे लोग खास करके सबसे बड़े ऊंचे भागों वाले, उनका आना जाना खत्म हो गया और मनुष्य जीवन सफल हो गया। क्योंकि नाम एक जरिया है माले के साथ मिलाने का। परमात्मा का नाम है, वो हस्ती में आया, उसका नाम नाम हुआ। नाम सब खंडों ब्रह्मांडों के बनाने वाला और सबका पसे पुष्ट आधार है। उसका डिवाइन लिंग घट घट में मौजूद है, मगर वो इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता। अदृष्ट गोचर नाम पारा, अत रस मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता। ऐसा प्यारा उस प्रभु का नाम है जो उसके साथ लग गए। एक नाम युग चार उधार है, चारों युगों में इसी नाम की महिमा से जीवों का उद्धार होता रहा। तो इस पर जोर दे रहे हैं क्या कि जिसके बड़े ऊंचे भाग हो उसको गुरु मिले, कृपा करे ता सतगुरु मिले। और वो क्या करता है? हर हर नाम तिहाई, गुरु मत द्वारा वो नाम के ध्याने वाला, नाम के दृढ़ाने वाला हो जाता। इस नाम के नशे को पाकर दिन रात नाम हमारी नाम का चढ़ी रहे, दिन रात एक खास सुरूर और आनंद में रहता। उसको पाकर दुनिया के फिर कोई और रंग उस पर नहीं चढ़ सकते। जी। सब माया मोह बिखम जग तरिए, सहज हर रस पीजे। आप फरमाते हैं कि सब माया मोह बिखम जग तरिए, सहज हर रस पीजा। सारी दुनिया के लोग माया और मोह में इस जगत में फंस रहे हैं। नाम की बरकत से वो इस संसार सागर से तर जाएंगे। कैसे? उस नाम के हरि रस को पाकर। नाम के हरि रस को पाना उस मालिक तक पहुंचने का जरिया है। और बाहर की सारे दुनिया के रस उसके सामने फीके हो जाते हैं। जब वो रस आवा, ये रस नहीं भावा।
जब एक बार उस तरफ का रस आ गया तो दुनिया के रस फीके पड़ जाते हैं। एक और जगह गुरु अर्जुन साहब ने बड़ा निर्णय करके फरमाया है, बिखे बन फीका त्याग री सखिए नाम महारस पियो। विषय बकारों का बन है, सखी फीका है, तो नाम के महारस को पी। क्यों? बिन रस चाखे बुढ़ गई या सगरी सुखी न होती है, क्योंकि उस रस के चखे बगैर हमारे जीवन रूपी नैया डूब जाती है, इंसान सुखी नहीं हो सकता। फिर वो कैसे मिल सकता है? फरमाते हैं, मान महत सकत नहीं का ये दास साधा दासी थी। मान महत्ता बाहर की ताकत, इसके पाने में मददगार नहीं हो सकती। कहाँ से ये दौलत मिल सकती है? कहते ये साधु के दास बनने से ये चीज मिल सकती है, इसका और कोई उपाय नहीं। ग्रंथों पोथियों में इसका जिक्र है, मगर चीज आपके अंतर में है, मगर इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिल सकती है। जब तक कोई महापुरुष ऐसा न मिले जो खुद इंद्रियों के घाट से ऊपर जाता है और आपको ऊपर ले जाने की समर्थ है, आपकी सुरत को ऊपर लाकर उसके साथ जोड़ सके, तभी ये काम हो सकता है। ऐसी हस्ती ही संसार सागर में रहती है, इससे तर जाती है, दुनिया में रहती हुई भी अतीत रहता है और मर कर भी फिर आने जाने का उसका सामान नहीं रहता। गुरु नानक साहब से पूछा कि महाराज जो नाम के रस में रहते रहते हैं उनकी गति कैसी है दुनिया में? फरमाने लगे, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निशान है। जैसे जल में कमल अलेप रहता है और मुर्गा भी जल में रहती हुई पानी के असर को कबूल नहीं करती, जब उड़ती है तो पर फड़फड़ाती है, सूखी उड़ जाती है। ऐसे ही सुरत शब्द बहुत सागर तरीय नानक नाम मखन है। जब सुरत हमारी जो इसको कोई जिस्म का रूप बनी बैठी है, इससे ऊपर आ जाए और शब्द या नाम के रस को ले ले, ऐसी सुरत उस रस को पाकर बहुत सागर में डूबती नहीं बल्कि तर जाती है। यही नाम की महिमा। तो फरमा रहे हैं कि जो मोह माया में रह रहे हैं उनके निकलने का उपाय केवल नाम और गुरु है, जो पहले हम इंद्रियों के घाट से ऊपर लाए, डुबदा काट कढ़ी जाए और फिर ऊपर लाकर नाम के रस साथ हमको जोड़े। माया माया के जो धकाई विच माया पचे पचीज। कहते जो दुनिया में बाहर जड़ और चेतन माया में सबसे ज्यादा बढ़कर प्रेम रखने वाले हैं, उनकी क्या गति होगी? कहते इसी माया में पच पच कर मर जाएंगे। मर कर कहाँ जाएंगे? जहाँ आशा था आशा। जब दुनिया की लगन और प्रेम बनी है, प्रेम बना है, तो फिर मर कर बार बार दुनिया में आना होगा। जिसका प्यार उस नाम के साथ हो गया वो फिर जन्म मरण में नहीं आता। ये एक ऐसी दौलत है जो हमेशा रहने वाली है, कभी फना होने वाली नहीं। अक्लमंद वही इंसान है जो इसके साथ अपनी लौ लगा ले, जीते जी भी मुक्त और मर कर भी मुक्त रहेगा। अज्ञान अंधेर महापंथ बिखरा, हंकार भार लद लीजे। फरमाते हैं कि हम दुनिया ऐसे लोग जो मोह माया में फंसे हुए हैं, इसी में पच पच कर मर जाएंगे। अज्ञानता का, अविद्या का अंधेरा उनके अंदर रहेगा और इससे निकलने का कोई सामान नहीं होगा। अहंकार के सबब से जितने कर्म भी करेंगे, नेक या बद, दोनों का भार उनके सिर पर होगा। उसके सबब से आना जाना बरकरार रहेगा। भगवान कृष्ण जी ने गीता में इस बात का निर्णय किया है, नेक और बद कर्म जीव को बांधने के लिए दोनों एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। ऐसे ही जब तक हम निष्काम नेक कर्म न हो तब तक काम नहीं बनेगा। सो नेक कर्म होने का उपाय क्या? सो नेक कर्मी जो शब्द विचारा। जो नेक कर्म है वही है जो शब्द और नाम की कमाई करता है। हम ममता शब्द जलाई गुरुमुख ज्योत अंतर पाए। गुरुमुख बनकर अंतर ज्योति प्रकट हो आती है और शब्द की कमाई करने से हम और ममता जाती रहती है। जब हमें ममता न रही तो आना जाना कहाँ रह गया? तो ये फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जो माया में ही दिन रात प्यार रखते हैं वो ज्ञानता के अंधेरे में रहेंगे, उनके अंतर प्रकाश नहीं होगा। ये संसार सागर महा बिखरा रास्ता है
इसमें झंकार के साथ जो कर्म भी किए जाएंगे वो सिर्फ दिनों दिन अपने सिर पर बोझ ही लादते जाना है। उसका इस बोझ से क्या नतीजा होगा? बार बार आना जाना पड़ेगा। जिसका लिया है देना होगा, जिसका लिया है देना होगा, जिसका और किसी तरीके से किसी को दुख दिया है उसका फल भोगना पड़ेगा। नानक राम रम 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 राम ते गत कीजे। गुरु रामदास जी साहब शब्द को खत्म करते हुए फरमाते हैं, इसलिए ऐ भाई आपको क्या करना चाहिए? फरमाते हैं नानक राम रम रम, कि वो राम जो रम रहा है उसमें रम जाओ। राम रम रम, राम जो रम रहा है उसमें रम जाओ। उसमें रम कर क्या करो? रम रामे ते गत कीजिए। उसमें रम जाने से तुम्हारी गति हो जाएगी, आना जाना खत्म हो जाएगा। यही एक मुक्ति का मुख्य उपाय है। सो फरमाते हैं ये राम में रम जाना कहाँ से नसीब होगा? आगे फरमाते सतगुरु मिले तो नाम दृढ़ाए, राम नाम रले मलीरे। सो फरमाते हैं कि ये नाम, रमा हुआ नाम जो है कैसे मिलता है? कहते हैं सदगुरु के मिलने से। वो हमको इस नाम के साथ जोड़ता है। बिन गुरु पूरे कोई न पावा है, लख कोटि जे कर्म को है। बगैर पूरे गुरु के कोई उसको नहीं पा सकता, खाए लाखों करोड़ों के कर्म क्यों न कर रहा है। सो गुरु की कृपा से नाम के साथ मिलना नसीब होता है। अगर राम को नाम के साथ हम लग जाएं तो उसके मिलने से हमारी सुरत नाम में मिलकर अनाम में लय हो जाएगी। ये है फल उन महापुरुषों की सोबत के मिलने का। आप देखिए कि राम के दास जो बन चुके हैं उनकी सोबत संगत ही से जीव की सच्ची कल्याण है। हम जिनसियत कुदरती खासा, सब धर्म पुस्तकें ये कहती हैं कि वो परमात्मा जो है बगैर हाथों के काम करता है, बगैर पांव के चलता फिरता है, वो हर एक जगह मौजूद है। मगर उसको अगर हम मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? जैसे पहले अर्ज की गई कि हम जिनसियत कुदरती खासा है, परिंदों का परिंदों से प्यार और पशुओं का पशुओं से, और इंसान का कुदरती बात है इंसान से प्यार होता। इसलिए आप देखिए जितने अवतार माने गए हैं उन अवतारों में से जो मनुष्य का रूप धारण रखते थे उनकी सबसे ज्यादा पूजा और महिमा हो रही है। जैसे राम और कृष्ण आदि मनुष्य का रूप धारण किया था, उनकी महिमा सब और अवतारों से बढ़ चढ़ कर। और ऐसा महापुरुष जब मिल गया जिसमें अंतर वो प्रगट है तो समझो तो आप परमात्मा के नजदीक आ गए हैं। और वो मिलता कब है? कहते हैं ओ अगर खुदास्त खुद नहीं आया था। अगर वो खुदा है तो खुद आएगा। हाँ बोलते यार दर बार खुद वो खुद नहीं आया, न बाजारी न बाजार न बाजार में आया। वो यार वो तो है, आए तो अपने आप आए, ना आए तो हजार जारियों से, हजार जोरों से, हजार जरों से भी ना आए। ऐसी हस्तियों के मुतल्लिक़ जो बयान किया गया है, गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं गुरु परमेश्वर एको जान जो तिस भावै सो परवान। कहते हैं ऐसी हस्ती परमेश्वर के साथ एक हो चुकी है, जो उसको भाता है वही परमात्मा को भाता। उसके पोल पर खुदा प्रगट है, परमात्मा प्रगट होकर काम कर रहा है। उसकी खुशी उस परमात्मा की खुशी है। जो उसको भा गया समझो वो परमात्मा को भा गया। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया गुरु राजी तो कर्ता राजी। जब गुरु प्रसन्न हो गया तो समझो कर्ता भी प्रसन्न हो गया। फिर एक और जगह गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं गुरु नारायण देहे गुरु सच्चा सृजनहार, गुरु तो थे सब कुछ पाया जन नानक सब था। गुरु नारायण है, वो जिस्म रखता, उस जिस्म पर वो सच्चा सृजनहार काम कर रहा है। अगर वो खुश हो गया,
गुरु तो थे, सब कुछ पाया, तो हर एक चीज की प्राप्ति उससे हो सकती है। कहते ऐसे गुरु पर हम कुर्बान हैं, 100 बार बढ़ा जाते। ये मौलवी रूम साहब ने फरमाया, दर बशर रूपोश कर दस्त आफ्ताब, ज़ाहिरा शक्ल तो इंसानी है पर उसके अंदर आफ्ताब झलक रहा। ये यीशु उसके जलाल और जमाल देखने का एक इजहार की जगह, उसको जानने के लिए हमको जिस्म से ऊपर आना पड़ेगा। उसकी आंखें धुर घर की खिड़की हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ये आंखें हैं धुर घर की, जिसमें से खुदा का नूर लिशकारे मारता। मौलाना रूम साहब ने एक जगह फरमाया है, मर्द खुदा मस्त बवद बेशराब, जो खुदा का बंदा है वो बगैर शराब पिए के मस्त रहता, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे रात। मर्द खुदा शेर बवद बेकबाब, जो खुदा का मर्द है वो हमेशा ही तृप्त रहता है बगैर कबाब खाने के भी। फिर और कहा, चश्मे और मस्त खुदा, उसकी आंखें परमात्मा से मस्त है, दस्ते और दस्ते खुदा, उसके हाथ में उस परमात्मा का हाथ काम कर रहा है। तो ऐसे महापुरुषों के नजदीक जाना समझो परमात्मा के नजदीक आ जाना है। हर एक महात्मा की बारी कहीं भी लो, इसी बात पर जोरदार लफ्जों में उपदेश दिया है कि अगर तुमने उस मालिक को पाना है, जब तक हम इतने ऊंचे न हो जितना कि वो खुद है, वो अति सूक्ष्म और अगम है। हम अभी जिस्म के घाट पर जिस्मानियत का रूप बने बैठे हैं, जब तक हम इससे ऊपर ना आएंगे उतनी अति सूक्ष्म और अगम नहीं होंगे जितने कि वो है। उस वक्त तक हम उसको देखने के काबिल नहीं होंगे। ए बड़ी ऊंचा होवे को तिस ऊंचे को जाने सो। हवा में आप देखिए, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या उसमें कोई चीज नहीं है तो सही, मगर हमारी आंख स्थूल है, वो है सूक्ष्म, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते। खुर्दबीन एक आला है, उसका ये खासा है कि एक चीज को कई सौ गुना बढ़ा कर दिखाता। अगर उससे हम इस हवा को देखेंगे तो हवा में कीड़े मकोड़े भरे हुए मालूम होंगे, जो अब भी हैं, मगर या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जितनी कि वो है हवा है, या हवा में से इतनी स्थूलता बन जाए, बढ़ाई हो जाए जैसी हमारी आंख है, तो दोनों एक रेंज में आ जाने से एक दूसरे को देख सकेंगे। ऐसे ही वो प्रभु सारे ही परिपूर्ण है। जिनकी अंतर की आंख बन गई उतनी सूक्ष्म और अगम हो गई, वो उसको देख रहे हैं, उसके नशे में सरशार और मस्त है। उनकी आंखों में उसके प्रेम और नशे का सामा जारी है। ये चीज किताबों और ग्रंथों में इसका जिक्र है, मिलती अगर है तो ऐसे महापुरुषों की सोबत में ही इस चीज की प्राप्ति हो सकती है। तो सारे ही महात्मा यही कहते हैं। एक मुसलमान फकीर ने कहा है, हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर है। ये कभी ना कहो कि काबा बुतखाने से बेहतर है। बेहतर कौन सी जगह? हर जाके जलवाए जानाना अस्त, हर जाके हस्त जलवाए जानाना बेहतर है। जहाँ के उस मालिक का जलवा जहार पकड़ा है, वही जगह बुतखाने और काबे दोनों से बेहतर है। जितने बुतखाने या काबे बने हैं, ये महापुरुषों की यादगारें हमारे लिए काबिल इज्जत है। मगर उस मस्ती, उस नशे को, उस निजानंद को अगर हम पाना चाहते हैं तो यकन गाए जहाँ फजाइश बस दरगाह मां, एक जान की उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी है। सो मनुष्य जीवन पाकर जिनको ऐसे महापुरुषों से की सोबत नसीब हो गई, वो सबसे ऊंचे भाग्य वाले हैं, उनका जन्म सफल हो गया। जिनको मिल चुके हैं वो खुशकिस्मत हैं। जिनको ऐसे महापुरुष नहीं मिले उनको तलाश चाहिए, वरना मनुष्य जीवन बर्बाद चला जाएगा। फिर पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना भया जन्म हुआ। एक बार हाथ से ये मनुष्य जीवन निकल गया तो या नसीब फिर जब मनुष्य जीवन मिले तो फिर ये काम कर सके।